नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में मथुरा के बाजना से लूटकर भाग रहे बदमाशों की सूचना पर गांव बाकुरा पर पहुंची पुलिस लेपर्ड ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया। इसी दौरान बदमाशों ने असलाहा निकाल लिया। खुद को बचाने के दौरान पीछा कर रहे लेपर्ड पुलिस कर्मियों की बाइक फिसल गई, जिसमें बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बदमाश हवा में तमंचा लहराते हुए फरार होने में सफल हो गए। क्या कोई फायरिंग भी की गई लुटेरों के द्वारा? फायरिंग वगैरह नहीं करी, लेकिन कोशिश करी फायरिंग करने की, लेकिन अधिक आदमी सामने आके जैसे गांव वगैरह आए तो उन्होंने फायरिंग नहीं की। वहाँ पर हमारी बाइक ब्रेक कर जैसे हम उनको पकड़ दादा कोई लूट करके कोई भाग रहा था, क्या है मामला? पैशन प्रो बाइक की सूचना मिली थी कि लूट करके भाग रहा ब्लैक बैग है, 2 लड़के हैं। तो हमें वहाँ कुबरा बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ एक बाइक आई, वही बिल्कुल वही ब्लैक शर्ट वाला और एक रेड शर्ट पहन रखी थी, ब्लैक बैग। तो हमें देख के टर्न किए, हमने उनको रोका वक्त हमारा बाइक वहाँ से ब्रेकर से उछल के गिर गई। वो वहाँ से भागकर हमें गिर गई, चोट लगभग कितनी चोट आई है आप लोगों के? चोट ये घुटना छिल गई, हाथ। कोई फायरिंग वगैरह भी लुटेरों ने की है? तमंचे ले रहे थे वो। हाँ, उनके पास हथियार भी था, 2 बार निकाला उन्होंने, गाँव लग गया था कि लेकिन वो अधिक आदमी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां लॉकडाउन के कारण लोग काम धंधे से परेशान हो गए हैं, तो वहीं काफी तादाद में लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ में सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प ने कुछ लोगों की मदद और खुद के पास से धनराशि जुटाकर गरीब और असहाय लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की 24 मार्च से ही हर रोज सुबह, दोपहर और शाम के हिसाब से करीब 1500 से 1800 लोगों की खाने की व्यवस्था देखते आ रहे हैं। इस दौरान संस्था के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग करने के लिए जागरूक भी करते हैं और इलाकों को सैनिटाइज भी करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल वाशनी है। विशाल जी, आप किस तरह से मदद करते हैं लोगों की इस लॉकडाउन के दौरान? जी, हमारी संस्था जो है वो लोगों के घरों तक, गलियों तक, कूचों तक लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करते हुए पका हुआ खाना भिजवाती रही है। अभी तक आज 66वां दिन है और हम लोग सुबह के टाइम में दलिया, खिचड़ी, कढ़ी चावल, दाल चावल आदि भी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने हमें बताया, और शाम को पका हुआ खाना, ताकि आदमी भरपेट खा करके आराम से सो सके और अपना दिनचर्या सही से उसकी गुजरे। पराठे, सब्जी, पूड़ी, सब्जी, डेली का मेन्यू हमारा बदलता रहता है स्वाद के अनुसार। पहले हम हमारी टीम के सदस्य खाकर देखते हैं, सही है, क्वालिटी अच्छी है, स्वाद अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए अच्छे मसाले वगैरह सारी चीज़ें हम लोग एक मापदंड के हिसाब से, जो एक उत्कृष्ट मापदंड होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों को खाना बांटते आए हैं अभी तक। और अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है। यहाँ तक कि नगर निगम की टीम द्वारा हमारा निरीक्षण करा गया और हमको दोनों बार उचित मापदंड के लिए सराहा गया। क्या नाम है आपका और किस तरह से आपने मदद की लोगों की इस लॉकडाउन के? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं हैंड्स फॉर हेल्प से हूँ। और हमने लॉकडाउन घोषित होने के बाद भी योजना बनाई कि भाई दिक्कतें आएंगी तो क्यों ना हम इसमें काम करें, और हैंड्स फॉर हेल्प संस्था के माध्यम से हम लोगों ने जनता रसोई का संचालन स्टार्ट किया और वॉलंटियर को इकट्ठा करने के बाद में हम लोगों को खाना पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें खाने के साथ साथ हम लोगों ने दवाइयाँ भी पहुँचाई, बच्चों के लिए दूध भी पहुँचाए हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए ड्रेसिंग के लिए भी सामान हम लोगों ने प्रोवाइड करा जो प्रॉब्लम में थे। तो अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? लगभग हम 1,40,000 लोगों तक सेवाएँ अपनी पहुँचा चुके हैं और कोशिश ये रही है कि टाइम पे खाना उनको पहुँचे। सुबह 12 बजे, शाम को 5:30 बजे तक हम खाना गरम उनको पहुँचा देते हैं हर व्यक्ति के पास। बजट किस तरीके से रहता है? बजट में ये रहता है सर कि एक तो कुछ हमारे अपने मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी पहले से हमको हेल्प करते आ रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे अलीगढ़ वासी हैं उन लोगों ने हमें डोनेशन के रूप में राशन दिया है और चावल है, जो चीज़ें हैं मतलब सब चीज़ प्रोवाइड कराई हैं। उनका बड़ा दिल खोल के उन्होंने हमारी संस्था को, हमारी NGO को मदद किया। जितने भी दान करता है हमारे शासन प्रशासन से कोई नहीं, शासन प्रशासन से कोई मदद हमको नहीं मिली है। NGO के जो संरक्षक महोदय हैं उन्होंने बड़ी ही हमें मदद की है और शासन से कोई मदद हमको नहीं मिली। नाम क्या आपका, किस संस्था से और किस तरह से लोगों की मदद कर रही है? मेरा नाम राहुल वशिष्ठ, मैं हैंड्स फॉर हेल्प NGO से हूँ एंड हमारी संस्था पिछले 8-9 वर्षों से अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चल रही है।
और जैसे ही जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद हमने जनता रसोई हैंड्स और हेल्प के सौजन्य से स्टार्ट की, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को खाना चिन्हित करने के बाद घर घर जाकर, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो और उनको घर घर जाकर उन्हें खाना प्रोवाइड हो सके, उसकी व्यवस्था हमने जनता रसोई गोल्डन टेंट हाउस पे की और पका हुआ खाना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही जैसे कोरोना एक महामारी है, एक वैश्विक बीमारी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ गलियों में गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो उसके लिए हमारे 2 व्हीलर्स गली गली जाकर खाना बांटते थे। साथ ही हम अपने संस्था के जितने भी सदस्य जो टीम मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं जो खाना बांटने जाते थे, उनकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र्स वगैरह सभी चीज़ों का उनका ध्यान रखा जाता था। गाड़ी जब जाती थी उस समय सैनिटाइज़ किया जाता था, गाड़ी जब आती थी उस समय सैनिटाइज़ किया जाता था। अपनी खुद की सैनिटाइज मशीन्स वगैरह लेके सभी चीज़ों का सावधानी से ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे करके ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को हमने पूरा किया, घर घर जाकर उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग कोविड-19 को लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए सब कुछ लगभग ठीक बताया। लेकिन इस दौरान दीनदयाल अस्पताल की पोल उस वक्त खुल गई जब एक एक्सीडेंटल महिला की बेटी मंत्री के पैरों में अपनी मां के उपचार के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मंत्री का तभी पारा चढ़ गया। मंत्री अतुल गर्ग से जब अलीगढ़ के सरकारी अस्पतालों से अक्सर मरीजों को रेफर किए जाने का सवाल किया गया तो तर्क देने लगे, लेकिन अगले ही पल एक तस्वीर मंत्री के सामने आई कि वह घबरा गए, क्योंकि दीनदयाल अस्पताल की इमरजेंसी बगबहार पैर पूछने वाली महिला की मां के परिजन स्ट्रेचर पर डालकर खुद धकियाते हुए अस्पताल पर ठीक से उपचार न देने का आरोप लगाते हुए नजर आ गए और आगे आगे गंभीर घायल महिला की स्ट्रेचर पीछे मंत्री का काफिला चल रहा था। मंत्री ने तत्काल अपने काफिले को रुकवाकर रेफर की हुई महिला के परिजनों को रोक लिया और घायल महिला की स्ट्रेचर खुद ही धक्का लगाकर अस्पताल स्टाफ को फटकारते हुए भर्ती करके उपचार देने का आदेश देकर कार्यवाही की बात कहते हुए काफिले के साथ निकल गए। मेरा नाम कुलदीप चौहान है। तो किस तरह का मामला था? यहाँ मामला ये था कि एक हमारा भाई था, एक नानी थी, इनका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ हम लेके आए, तो एक को तो हम ले गए, लेकिन कोई इनका वार्ड हुआ या कोई भी ने स्ट्रेचर पर ले नहीं आया। कम से कम आधा घंटा तो कोई यहीं पड़ी रही। हम लोग कुछ पीछे से आए, एम्बुलेंस में उतारना था। जब हम कम से 20 मिनट हम पीछे से आए तो हमने खुद ने उतारा है ना, और तब जाके हम इनको अंदर ले गए। और इतना भी जब हुआ है, जब ये मंत्री जी का काफिला विधायक वगैरह तब थोड़ा सा देखने लगे, तो देख ही नहीं थे, बोले जल्दी ले जाओ, ये यहाँ भागो, ये करो। हम शायद हो सकता है कोविड की वजह से हमसे ऐसे पेश आ रहे हैं। अब ये इलाज तो आधा घंटा मंत्री जी आ चुके हैं। मंत्री जी ने धक्का मार के दोबारा से रेफर रोका है। रेफर हाँ, मंत्री अभी कहा के लेके जाइए दोबारा। अभी आपके सामने तो कहा था यहीं से दोबारा इलाज कराइए। ये कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था तेवतू के पास में। एरोली का एक लड़का है, ये जो है काजमाबाद की है, वो बरौन में भर्ती कर दिया है। वो बरौन में लड़का है, वो उसका हुआ ही नहीं है। एक्सीडेंट हुआ बाइक में हुआ था, दोनों बाइक थी। हाँ, रेफर कौन कौन कर दिया? एक रेफर था लगा और एक जो है ये लोग घायल हैं। 4 लोग। कि कोरोना का संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो माननीय योगी जी ने हम मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं कि हम हर जिले में जाएं और ये देखें कि जिनको आकस्मिक या गंभीर समस्याएं हैं, ऐसा कोई भी मरीज रहना जाए। ठीक है, ये आपको जो इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ पर मेरे को किसी भी तरफ से, किसी भी मरीज़ की तरफ से या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से किसी ऐसे मरीज़ का उदाहरण नहीं मेरे को बताया गया है कि जिसके लिए सीएमओ साहब की तरफ से या यहाँ के जो हमारा मेडिकल के जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने कोई इलाज के लिए मना करा हो। एक भी शिकायत मुझे यहाँ नहीं मिली है। और आज जो मैंने यहाँ देखे हैं कि 18 इमरजेंसी के मरीज़ यहाँ आए हुए हैं। अभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जा रहे होंगे, उनका एक्सीडेंट हुआ होगा, उन तीनों का इलाज चल रहा है, वो भी आप लोगों ने देखा। ये देखिए मैं समय देखिए थोड़ा सा है कि अक्सर करके देखा है जिला अस्पताल मलखान सिंह और दीनदयाल में कोई भी पेशेंट आता है, थोड़ा सा अगर इंजरी ज़्यादा होती है उसको मेडिकल या प्राइवेट में उसको उदाहरण दीजिए। उदाहरण नहीं सर, जिस महिला, देखिए मैंने आपकी बात मान ली, सुन तो लीजिए। हाँ। जो महिला आपके पैरों पड़ी थी, उसकी माँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आधा घंटे एम्बुलेंस में पड़ी रही घायल अवस्था में, उसका परिवार आधा
जो घायल है वो वरुण में एडमिट है, उनको यहाँ से रेफर कर मतलब एक मोटरसाइकिल में 6 लोग थे, 3 तो यही है। 3 लोग अलग-अलग एक्सीडेंट। अच्छा, 2 अलग-अलग एक्सीडेंट। अच्छा, मैं इसे चेक कर ले। तो सर इस पर क्या कार्रवाई हो जाएगी? मैं कार्रवाई होगी। जिस तरह से भाई इसे देख तो लूँ पहले। रेफर किया जाता है। अरे रेफर कोई एक आध केस तो बताओ जिसे रेफर किया हो। रेफर किया गया है। जब कोई केस तो बताओ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।